बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता से पेवस्ता बड़ों का अदब। भाइयों, हर मोमिन को बाअदब बनना चाहिए। हर काबिल एहतराम चीज की दिल में अजमत और मोहब्बत होनी चाहिए और उसका कमा हक़्क़हु अदब भी होना चाहिए। दिल में अजमत और मोहब्बत होगी तो अदब जरूर होगा। मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा देगी। उलमा, असातिज़ा, मशाइख, खानदान के बड़े, बस्ती के बड़े, माँ बाप, इन सब का हस्बे मरातिब दिल में एहतराम भी हो और अदब भी। आजकल हमारी तरफ से इस बाब में बड़ी कोताही हो रही है। मिसाल के तौर पर माँ बाप ही को ले लीजिए, उनके एहसानात बेशुमार है। वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हमें जवानी की किरण दिखाने की खातिर वो अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। सोचने की जरूरत है कि उनका कितना अदब होना चाहिए और कितना हो रहा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, आमीन। ये हमारे बड़े जितने भी हैं, उनकी अजमत का तकाजा यह है कि हम उनके साथ अदब के साथ पेश आए। किसी भी काम में हम उन पर सबकत ना करें, उनसे आगे ना चलें, उनसे पहले खाना शुरू ना करें, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें अदब में दाखिल है। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ देखा कि वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे चल रहे हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू दरदा, तुम ऐसे आदमी के आगे चल रहे हो जो दुनिया व आखिरत में तुमसे बेहतर है। दुनिया में आफताब का तुलू और गुरूब ऐसे शख्स पर नहीं हुआ जो अबू बकर से अंबिया के बाद अफजल हो। मालूम हुआ कि छोटों को अपने बड़ों के साथ आदाब की पूरी रियायत के साथ पेश आना चाहिए। अजीज तलबा, काबिल एहतराम चीजों की अपने दिलों में अजमत पैदा करना और फिर उनका अदब करना बहुत ही जरूरी है। शायर इस्लाम का अदब, कुरान का अदब, दीनी कुतुब का अदब, मस्जिद का अदब, खाने की चीजों का अदब, साहिब इल्म का अदब, उस्ताद का अदब, वालिदैन का अदब, बड़ों का अदब, वगैरह वगैरह। अदब बहुत ही अहम चीज है। हकीमुल इस्लाम हजरत काली तैयब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि दीन के लिए अदब एक बुनियादी चीज है। जितना अदब बढ़ता चला जाएगा उतना ही दीन मजबूत होता चला जाएगा और जितनी बेअदबी बढ़ती जाएगी दीन कमजोर होता चला जाएगा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि बेअदब खालिक व मखलूक दोनों का मातूब व मखजूब होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि हम इल्म कसीर के इतने मोहताज नहीं जितने कि हम अदब कलील के मोहताज है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि थोड़ा सा अदब ज्यादा अमल से बेहतर है। एक बुजुर्ग का इरशाद है, इजअल अमलक मिल्हन व अदबक दकीकन, अपने इल्म को नमक और अदब को आटा बनाओ। यानी अदब इल्म के मुकाबले में, यानी अदब अमल के मुकाबले में इतना बढ़ जाए जितना आटा नमक के मुकाबले में होता है। इसलिए कि अदब से मामूर थोड़ा सा नेक अमल उस ज्यादा अमल से बेहतर है जिसमें अदब की कमी हो। अजीज तलबा, अदब का खूब एहतिमाम करो, उसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। राह तरीक़त में भी अदब बहुत ही जरूरी है। जिसने इस राह में भी जो कुछ पाया अदब ही से पाया। तुरुकुल इश्क़ कुल्लुहा आदाबुन अद्दिबु अनफुसकुम अय्युहल अस्हाब। इश्क के सारे तुरुक आदाब ही आदाब है, इसलिए ए दोस्तों अपने आप को मुअद्दब बनाओ। अदब में एक निहायत ही अहम बात, अपने बड़ों के साथ अदब में एक निहायत ही अहम बात याद रखनी चाहिए और वो ये है कि अदब नाम है राहत पहुंचाने का। हम अपने बुजुर्ग, अपने शेख, अपने उस्ताद, अपने वालिद, अपनी माँ, अपने किसी भी बड़े के साथ ऐसा बर्ताव करें जिससे उनको राहत पहुंचे और तकलीफ ना हो। अदब इसी का नाम है। मसलन किसी बुजुर्ग को मजलिस में आने पर अहले मजलिस के खड़े होने से तकलीफ होती हो तो उस सूरत में ना उठना ही अदब है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फहम। सीरत तय्यबा में हमें इस सिलसिले का एक अजीब वाक़या मिलता है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे। मदीना मुनव्वरा की एक बड़ी जमात थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील सफर करके पहुंचे तो मदीना के हजरात जोक दर जोक बगर्ज़ ज़ियारत और मुलाकात हाजिर हुए, मगर वो फैसला ना कर सके कि दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में बड़े मालूम होते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर मुसाफहा करना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फहम में कमाल देखिए कि आप खंदा पेशानी के साथ मुसाफहा करते रहे
اور کوئی عذر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت راحت اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحت کی زحمت سے بچایا جائے۔ اس وقت ادب یہی تھا، بقی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔